Hello students, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is सीमा अग्रवाल और हम केमिस्ट्री क्लास 8 ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर को हम पढ़ रहे थे। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट। मिक्सचर्स. A mixture consists of two or more pure substances such as elements, compounds or both that retain their individual properties. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर मिक्सचर्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं। मतलब दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया आपने, या दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया आपने, या एक एलिमेंट ले लिया, एक कंपाउंड ले लिया, या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए, या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स ले लिए, उनको आपने मिक्स कर दिया फिजिकल मेथड से, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। इनमें हर कंपाउंड जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन होती है। सपोज करो आपने आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, तो जब आयरन और सल्फर को आपने ऐसे ही मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। थोड़ा सा आयरन ले लिया, ज़्यादा सल्फर ले लिया, या ज़्यादा आयरन ले लिया, थोड़ा सा सल्फर ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। जैसे एयर भी मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस से मिलकर आपका एयर बनता है। तो जैसे हम लोग अगर हिली एरियाज़ में रह रहे हैं तो हिली एरियाज़ में हम जानते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती है। अगर हम पॉल्यूटेड या क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि एयर एक मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। उसी तरीके से शुगर और वाटर का मिक्स करोगे तो क्या बना लेगा? सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, अगर एक सॉलिड कंपोनेंट है और एक लिक्विड कंपोनेंट है, अगर सॉलिड कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? आपने चीनी को पानी में घोल दिया है ना, तो शक्कर का जो पानी हुआ वो एक सॉल्यूशन कहलाया। अब आप चीनी कम डाल दीजिए या ज़्यादा डाल दीजिए, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि शुगर सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ? फिर ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं। जो कंपाउंड जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है। राइट, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स? अब मिक्सचर्स हैज़ नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन। भाई इसी तरीके से तुम कंपाउंड को मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बेसिक डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में क्या होता है? कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है, जबकि मिक्सचर्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। The constituents of a mixtures are not present in a fixed ratio. जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे कंपाउंड की में तो हमने पढ़ा था कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। आप जैसे सपोज करो आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, तो कभी आप आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हो, कभी सल्फर की। राइट, तो इसका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सिंपल फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो, जबकि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको नहीं कर सकते हो। This is because there is no chemical reaction taking place between the constituents of a mixture and hence the forces of attraction holding the constituents are weak. Mixtures के components को आप simple physical method से क्यों separate कर सकते हो? क्योंकि ये जो आप अलग अलग चीज़ों को मिला देते हो तो इनके बीच में कोई chemical reaction नहीं हुआ है। तो जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज तो है नहीं। तो आप मैग्नेट के द्वारा या सीविंग के द्वारा या फिल्ट्रेशन के द्वारा या सेडिमेंटेशन डिकेंडेशन के द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हो आसानी से। द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स आर रिटेन। आपकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, जो चीज़ आपने आपस में मिला के मिक्सचर बना दिया है, तो उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम रहती है। जैसे कि आपने आयरन को सल्फर को मिला दिया, अब तुम्हें पता है कि आयरन तो मैग्नेटिक मटीरियल होता है। जब आपने आयरन और सल्फर को मिला दिया,
मिलाने के बाद भी आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, मतलब उसके पास वो मैग्नेटिज्म रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी वो जस की तस रही, है ना। आयरन देखने में काला होता है, सल्फर देखने में येलो होता है, आपको अलग से दिखेगा, काला काला पाउडर अलग दिखेगा, येलो पाउडर अलग दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि उनने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन किया है, क्योंकि इनके पीछे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है ना, आपने सिर्फ लिया और उसको मिला दिया फिजिकली, है ना। मिक्सचर हैज़ नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है आपने कौन से कॉन्स्टेंट की मात्रा कितनी ली है, उस हिसाब से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाता है। अब मिक्सचर हैज़ नो फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन ही फिक्स्ड नहीं है, तो भाई इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स्ड नहीं है। देयर इज़ नो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जब मिक्सचर आप बनाते हो तो कोई खास एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया कि होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जो मिक्सचर्स देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया, अब दूध और पानी अलग अलग तो नहीं दिख रहा, पूरा एक जैसा दिखता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। हेट्रोजीनियस, जैसे आपने पानी में तेल मिला दिया, ऑयल मिला दिया, वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया, तो वाटर अलग दिख रहा है, ऑयल अलग दिख रहा है, तो फिर ये मिक्सचर कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल एक जैसे मिक्स है, डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे आपने दूध और पानी को मिलाया तो दूध अलग और पानी अलग नहीं लगता है। अ सॉल्ट सोल्यूशन, नमक को पानी में मिलाया तो नमक अलग और पानी अलग नहीं दिखेगा जब आप उसको डिजोल्व कर दोगे, घोल दोगे तो। अ ग्लूकोज सोल्यूशन, उसी तरह ग्लूकोज को अगर आप पानी में घोलोगे तो ग्लूकोज अलग और पानी अलग नहीं दिखाई देता है, वो पूरा एक सा सोल्यूशन दिखाई देता है। तो जब जो सोल्यूशन देखने में एक जैसा लगता है उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन आर सम एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। उसी तरीके से आयरन और कार्बन का अलॉय बनता है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है, क्योंकि वो देखने में पूरा एक जैसा लगता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स आर नॉट क्लियरली विजिबल एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जिससे वो बने हैं, वो अलग अलग विजिबल नहीं होते हैं और उनको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हो। जैसे आपने शुगर को पानी में डाला और शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, पूरी तरीके से चीनी आपकी घुल गई है पानी में, अब आपको चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा। जैसे आपने दूध में पानी डाल दिया तो आपको दूध के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, तो फिर ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। हेट्रोजीनियस इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। अ मिक्सचर्स ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बहुत आसान है, जैसे आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को आपने मिला दिया तो आयरन काला होता है वो अलग दिखेगा, सल्फर येलो होता है वो अलग दिखेगा, मतलब दिखने में अलग अलग दिख रहा है ना, एक जैसा तो नहीं लग रहा, तो ये हेट्रोजीनियस डिफरेंट है ना। ऐसे आपने ऑयल और वाटर को मिला दिया तो आपको ऑयल ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, फ्लोट करता हुआ दिखेगा, और वाटर अलग दिखेगा, तो ये भी हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल है। आपने चॉक को पानी में मिला दिया तो चॉक उसमें घुलती नहीं है, चॉक आपको अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा। या दूसरा आप सैंड और वाटर ले लो तो सैंड अलग दिखती है, वाटर अलग दिखता है, तो ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। The constituent of these mixtures are clearly visible and can be identified individually. इनके constituents आपको साफ साफ देखने में दिखते हैं और आप इनको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे सैंड और वाटर को मिला दिया तो आपको दिखेगा ना कि सैंड ये है और वाटर ये है ऊपर, राइट। नाउ इसका एक थिंकिंग फाउंडेशन है, पहले हम उसको देख लें। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो भाई सोचो जरा होमोजीनियस मिक्सचर का है, जैसे हमने मिल्क और वाटर देखे ही है, और क्या है, शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है ना, तो ये सब क्या है तुम्हारे होमोजीनियस के एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस का क्या एग्जाम्पल हुआ, जैसे बताया मैंने आपको कि सैंड और वाटर मिला दो हेट्रोजीनियस है ना। या आपने सॉडस्ट और वाटर मिला दिया, सॉडस्ट जानते ना, लकड़ी का बुरादा को पानी में डाल दो वो अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, तो वो क्या है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल एयर भी है, हमने पढ़ा था अभी, है ना, और हेट्रोजीनियस भी आप सोच सकते हो। Now, heterogeneous mixtures are found in the form of suspensions और emulsions। अब दो नए वर्ड्स आए हैं,
एक वर्ड है सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन भी मिक्सचर है, इमल्शन भी मिक्सचर है, और दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच अ कॉम्पोनेंट इज नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इनटू अनदर कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन वो मिक्सचर होता है जिसमें एक कॉम्पोनेंट दूसरे कॉम्पोनेंट में पूरी तरीके से नहीं घुला है। जैसे कि आपने पानी के ऊपर सॉ डस्ट यानी कि बुरादा डाल दिया या चॉक पाउडर डाल दिया, तो चॉक पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलेगी, कुछ चॉक के पार्टिकल्स आपको ऊपर तैरते हुए दिख जाएंगे, या सॉ डस्ट के पार्टिकल ऊपर आपको तैरते हुए दिख जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। The undissolved particles remains unequally distributed throughout the mixture and settle down when the mixture is left undisturbed for some time. थोड़ी देर के लिए आप इस मिक्सचर को छोड़ दोगे ना, तो जो तुम्हारा ये चॉक का पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएगा और पानी पानी ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। या आपने सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, या सॉ डस्ट ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। चॉक इन वाटर एंड डस्ट इन एयर आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। आपने देखा होगा, अगर विंडो से कहीं से लाइट आ रही होगी तो आप देखने कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे यहाँ वहाँ भागते दिखते हैं। वो क्या होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में आपको यहाँ वहाँ भागते हुए दिखते हैं, राइट? तो वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से इमल्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन लिक्विड आर नॉट डिसॉल्व बट डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड। देखो भाई, सस्पेंशन में एक सॉलिड रहता है, एक लिक्विड होता है, लेकिन इमल्शन में दोनों ही लिक्विड रहते हैं, और ये दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं है। अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच particles of one liquid are not dissolved but dispersed in another liquid is called emulsion। मतलब इसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ डिस्पर्स हुआ है, मतलब उसमें मिल गया है लेकिन घुला नहीं है, इसको इमल्शन कहते हैं। अ टाइप ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, मतलब अगर आपने दो ऐसे लिक्विड ले लिए जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं उनको हम इमिसिबल कहते हैं, और जो लिक्विड मिक्स होते हैं उसको हम मिसिबल कहते हैं। तो अगर आपने दो मिक्स ना होने वाले लिक्विड यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिला दिया तो जो चीज़ बनती है वो इमल्शन कहलाती है। एन इमल्शन इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर। जैसे ऑयल और वाटर को मिला दिया, अब ऑयल और वाटर दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, मतलब दे आर इमिसिबल, तो इसका जो मिक्सचर बनेगा वो इमल्शन कहलाएगा, राइट? पेंट भी एग्जाम्पल इमल्शन का ही है, जो हम पेंट करते हैं घरों में। ना फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे बनते हैं? डिफरेंट मिक्सचर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन कंबाइनिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अलग अलग मैटर्स को हम कंबाइन करते हैं तो अलग अलग प्रकार का आपका मिक्सचर बन जाता है। द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो कि कितने प्रकार के मिक्सचर्स हो सकते हैं, राइट? नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर्स विथ एग्जाम्पल्स। अब इन्होंने देखो कितनी कैटेगरीज दी हैं, 9 प्रकार के मिक्सचर्स हो सकते हैं, ठीक है? पहला मिक्सचर क्या है? जब दो सॉलिड मिल गए, पहला कंपोनेंट भी सॉलिड है, दूसरा कंपोनेंट भी सॉलिड है। अब इसमें 2 प्रकार के बन सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मतलब होमोजीनियस वो हो गए दो सॉलिड ऐसे मिलाए कि दोनों देखने में एक जैसे लग रहा है मिलने के बाद। तो ऐसा एग्जाम्पल, इसमें ना एग्जाम्पल पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स विच आर होमोजीनियस इन नेचर। मतलब ऐसे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के एग्जाम्पल बताओ जो कि होमोजीनियस है। तो इसका एग्जाम्पल होता है एलॉय, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, स्टील है। स्टील तुम्हारे कैसे बनती है? आयरन, निकल और क्रोमियम से। लेकिन जब स्टील बनती है तो आपको आयरन अलग, निकल अलग और क्रोमियम अलग दिखता है? नहीं दिखता है। यानी कि वो क्या है? एक होमोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है? उसी तरीके से हेट्रोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया स्टोन्स एंड सैंड। मिट्टी में स्टोन मिला दिया, फ्लावर एंड ग्रेन्स, आटे में आपके ग्रेन के दाने मिल गए, तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि आपको आटा अलग दिख रहा है और गेहूं के दाने अलग दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। लेकिन आटा भी सॉलिड है और ग्रेन्स भी सॉलिड है, तो वो है तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, लेकिन वो आपको अलग अलग दिख रहा है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड भी आप बताइए, एक कंपोनेंट आपका सॉलिड है, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार के मिक्सचर बन सकते हैं। होमोजीनियस मतलब पूरा देखने में एक जैसा लगेगा, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट लगेगा। जैसे कि आपने सॉल्ट इन वाटर, अब आपने नमक को पानी में घोल दिया, अब नमक अलग और पानी अलग तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ऐसे चीनी को आपने पानी में घोल दिया तो होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहलाएगा। हेट्रोजीनियस कैसे हो गया? चॉक और वाटर, चॉक हो गई सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड। लेकिन जब आप इसको मिलाओगे चॉक अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा, तो ये हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहलाएगा। ऐसे आपने सॉइल इन वाटर, मिट्टी को पानी में डालोगे तो मिट्टी अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, है ना? लेकिन मिट्टी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो एग्जाम्पल किसका है? सॉलिड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। थर्ड,
सॉलिड और गैस, आपने एक सॉलिड लिया और एक गैस लिया, ऐसा अगर आप मिक्सचर बनाओगे तो वो हेट्रोजीनियस ही बनता है। जैसे कि स्मोक है ना, जो धुआं उड़ता है, तो धुआं में आपने देखा ना बहुत सारे सूट होती है, अनबर्न पार्टिकल होती है और गैस होती है, मतलब गैस तो रिलीज कर रहे हैं और कुछ काले पार्टिकल्स भी उड़ते हुए दिखते हैं। तो वो क्या हुआ, धुआं जब देखोगे, जब धुआं करते हैं, लकड़ी जलाया धुआं हुआ तो उसमें कुछ काले काले पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखते हैं। तो वो काले काले पार्टिकल्स क्या हुआ, जो बिना जला तुम्हारा पार्टिकल है, अनबर्न पार्टिकल, जिसको हम सूट भी बोलते हैं, है ना, वो होती है और गैस होती है। तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा सॉलिड गैस का। अब लिक्विड सॉलिड, मतलब एक लिक्विड है और एक सॉलिड, आपने इसको मिला दिया, ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे आपने पानी, वाटर इन स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज का टुकड़ा लिया, उसमें वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर लिक्विड है और स्पॉन्ज अलग है। तो ये मिक्सचर का इसका बन गया लिक्विड सॉलिड का। या वाटर इन फ्लोर, आटा में आपने पानी डाला तो पानी अलग दिखा और आटा अलग दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना लिक्विड लिक्विड मिक्सचर तो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे कि आपने विनेगर और वाटर को मिलाया, तो विनेगर और वाटर को जब मिलाओगे ना तो पूरा सोल्यूशन एक जैसे दिखता है देखने में, तो ये होमोजीनियस लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है, क्योंकि विनेगर भी लिक्विड है, विनेगर भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो और जब मिला दिया तो देखने में एक जैसा लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। उसी तरीके से अगर आपने ऑयल एंड वाटर बना दिया तो ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन देखने में अलग अलग लग रहा है, इसलिए हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट मिक्सचर बनाया, एक लिक्विड है और एक गैस है। इसको बनाने से भी दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर भी बन सकता है, हेट्रोजेनियस भी बन सकता है। जैसे होमोजेनियस कब बनेगा, जब जैसे कि एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर हो गया लिक्विड, एयर हो गई गैस, तो लिक्विड गैस का एग्जांपल हो गया। और आपको लेकिन देखने में मॉइस्चर अलग से दिख रहा है और हवा अलग से दिख रही है, ऐसा तो नहीं होता है। आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि हवा में मॉइस्चर है, लेकिन आपको दिखता तो नहीं है। तो ये होमोजेनियस लिक्विड गैस का एग्जाम्पल है। ऐसे हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल मिस्ट, फॉग और क्लाउड, ये भी लिक्विड और गैस है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो अलग से दिखते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस। उसी तरीके से गैस और सॉलिड, एक गैस है कॉम्पोनेंट, दूसरा सॉलिड है, ये होमोजेनियस होता है। जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम, आपने पैलेडियम एक सॉलिड होता है, उसमें हमने हाइड्रोजन की गैस डाल दी, तो देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल क्या है, गैस सॉलिड का, इसको याद रखना है अगर पूछ लिया गया एग्जाम में। तो वैसे तो ये वाला पूछा जाता है 6th वाला, लिक्विड और गैस वाला। नेक्स्ट गैस लिक्विड, एक गैस है एक लिक्विड है, तो इसका भी होमोजेनियस बनता है। जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स है ना, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, कोको कोला पेप्सी वगैरह पीते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो जो वाटर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है, तो गैस को आपने लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया, तो ये गैस लिक्विड, लेकिन आपको गैस अलग और लिक्विड अलग नहीं दिखता है ना, तो वो होमोजेनियस गैस लिक्विड का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट है गैस होमोजेनियस। एयर जो एग्जाम्पल है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स रहती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस, इनर्ट गैसेस भी रहती हैं थोड़ी बहुत, और डस्ट पार्टिकल। तो ये क्या है, एक गैस होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हमको अलग अलग देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर जो अभी तक पढ़ा है, उसका हम क्विक रिविजन हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको कितना आंसर इसके आता है। मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू pure substances and mixtures, right? Next, and dash is a substance that cannot be broken down into simpler substance, वो substance जो कि simpler substance में नहीं तोड़ा जा सकता, इसका एग्जाम्पल है एलिमेंट, इसका आंसर है एलिमेंट। An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances. Dash are the inert gases, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, तो नोबल गैसेस आर द इनर्ट गैसेस, right? Next, fourth, a pure substance has a dash composition, has a definite composition लिख सकते हो, या fixed composition भी लिख सकते हो, या uniform composition भी आप लिख सकते हो। definite, fixed या uniform, तीनों में से कोई भी word आप लिख सकते हो। Next, तो components of mixtures can be separated by, mixtures के components को हम separate कर सकते हैं by physical methods, है ना? Now, true and false. There is no energy released during formation of mixture. True. कोई एनर्जी ना रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है जब मिक्सचर्स बनते हैं, तो ये ट्रू है। अ सॉल्ट सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन क्या हेट्रोजीनियस सोल्यूशन का एग्जांपल है? नहीं भाई, ये तो होमोजीनियस का है। फॉल्स, क्योंकि सॉल्ट अलग और वाटर अलग नहीं दिखता है, तो सॉल्ट सोल्यूशन एक होमोजीनियस सोल्यूशन का एग्जांपल है, इसकी वजह से सेकंड नंबर वाला है फॉल्स। Suspension is a mixture in which a component is not dissolved completely in another component. Suspension वो mixture है जिसमें एक component दूसरे component में पूरी तरीके से dissolve नहीं होता है, right? True. Third one is true. Fourth, an emulsion is formed on mixing oil and water. Emulsion तब बनता है जब oil और water mix होता है, yes.
2, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। आप यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और थ्योरेटिकल भी काफ़ी है, इसलिए मैं एक बार में इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगी, और आप इसको मेरे साथ पढ़ते चलिए। अपनी बुक से, जो भी बुक आपकी चल रही है आपकी क्लास में, आप उससे इस चैप्टर को रीड करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वो अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, और मैं आपके वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने सजेशंस और क्वेरीज मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी तरीके से हम एक एक करके इस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के हम चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपको हर एक सेंटेंस समझ में आए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन भले ही आप आईसीएसई बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या स्टेट बोर्ड में है, हर एक सेंटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अगर हर एक सेंटेंस समझ में आया है तो आपको उस तरीके से पेपर को सॉल्व करना आपको आसान रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, इतना तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे इससे रिलेटेड आप क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।